गोरा जी, युवा साथी ग्रुप के माध्यम से आपका एक पोस्टर लॉन्च हुआ है हरियाणा गौरव अवार्ड के रूप में। तो ये अवार्ड किस प्रकार का प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम है? ये जो हमारा प्रोग्राम है ये है एक शाम शहीदों के नाम, और इस प्रोग्राम का जो मोटो है, जो उद्देश्य है, हरियाणा गौरव सम्मान अवार्ड। शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हमने ये प्रोग्राम रखा है। हमारे युवा साथी ग्रुप जो है, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का, उस ग्रुप के माध्यम से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है। और उस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी जो खासियत है वह यही है कि देश के प्रति और बहुत ज़्यादा उनमें लगाव है, बहुत ज़्यादा उनमें शहीदों के प्रति सम्मान है। तो शहीद भगत सिंह की जो पुण्यतिथि है वो बहुत कम हमारे देश में मनाई जाती है। मैं बिल्कुल पूरी वेरी फ्रैंक कहना चाहता हूँ। और जो और पुण्यतिथियाँ हैं, जो और हमारे क्रांतिकारी हैं या और जो हमारे शहीद हैं, उनके बनिस्बत शहीद भगत सिंह याद बहुत किए जाते हैं, लेकिन उनकी पुण्यतिथि को कोई याद नहीं करता। तो हमारे युवा साथी ग्रुप ने ये प्रयास किया है, बहुत अच्छा प्रयास, एक शाम शहीदों के नाम। एक शाम शहीदों के नाम प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, लेकिन जो पोस्टर में देखा गया है कि कहीं भी शहीदों का कुछ जिक्र खासकर नहीं है कि हरियाणा के बॉलीवुड के सुपरस्टार तक उस प्रोग्राम में अवार्ड के लिए आमंत्रित हैं। क्या उस प्रोग्राम में शहीदों के जो विधवाएं हैं उनके लिए भी कुछ मोटिव? ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, कि उसमें जो हमने रखा है उस अवार्ड का नाम ही हमने शहीद आजम भगत सिंह हरियाणा गौरव सम्मान अवार्ड रखा। शहीदों की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हमने ये रखा है कि शहीद भगत सिंह को हम कहीं छोड़ ना दें, हम कहीं भूल ना जाएं। शहीद इस दिन हम जो विशेष कार्यक्रम है हमारा, मेरा एक जो सॉन्ग है शेर भगत सिंह, और हमने 2-3 सॉन्ग शूट किए हैं भगत सिंह पे, उस दिन वो हम उनको समर्पित करेंगे हमारे शहीदों को। और ये जो स्टार हमारे बुलाने का जो आप कह रहे हैं, आपका जो सवाल है कि हमारे स्टार जो हैं ये हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और हमने अपनी संस्कृति को याद करने के लिए हमारी इस माध्यम से, ये एक मीडिएशन है, एक मीडिया है, और एक हमने ये सोचा है कि भाई इस माध्यम से, हम शहीदों के माध्यम से हम अपने स्टारों को भी उन चीज़ों से अवगत कराएं, हमारे आने वाले बच्चों को उन चीज़ों से अवगत कराएं। ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत अच्छा सॉन्ग, एक पॉप सॉन्ग है या कोई और सॉन्ग है और वो क्लिक कर जाता है। हम कहें, उनको प्रेरित करेंगे कि आप शहीदों के लिए भी कुछ करें। ये अवार्ड से मतलब हमारा यही है कि वो जो हमारे कलाकार आ रहे हैं उनको शहीदों के प्रति थोड़ा सा डेडिकेट करने के लिए, उनको समर्पित करवाने के लिए हम ये प्रोग्राम रख रहे हैं, ताकि वो एक मतलब कमाई के अलावा एक और भी उद्देश्य हमारा नहीं। आप जो पहल लेके चल रहे हो वो बहुत ही सराहनीय पहल है, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो था वो ये था कि इस प्रोग्राम में या जो शहीदों की विधवाएं हैं, जैसे पुलवामा में भी शहीद हुए हैं और भी कारगिल में भी शहीद हुए हैं, उनकी विधवाएं या स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको भी अवार्ड देने का या कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम? देखिए, ऐसा है, हमारे इलाके की जो हमने ये जो अपने हरियाणा, वैसे तो पूरा देश इन शहीदों के दम पर टिका है, इन शहीदों की शहादत को हम प्रणाम करते हैं, और इनका ऋण इस देश में कोई नहीं चुका सकता, कभी नहीं चुका सकता। लेकिन हमारा भरसक प्रयास ये होगा कि उस दिन जो हमारी कारगिल के शहीदों की जो विधवाएं या जो बेसहारा हैं या जो और विधवाएं जो जिनके पति शहीद नहीं हुए हैं लेकिन वो विधवाएं हैं और विकलांग हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे युवा हैं, हमने सामाजिक कार्य भी किए। तो ये युवा साथी ग्रुप जो है ये सामाजिक कार्य भी कर रहा है, और इसके माध्यम से हम शहीदों की जो विधवाएं होंगी या और कुछ जैसे जो और विधवाएं हैं, जो बेसहारा महिलाएं हैं और जो विकलांग हैं, उनको हम ट्राईसाइकिल, सिलाई मशीन इत्यादि जो ये बच्चे अपने कंट्रीब्यूशन से करते हैं, किसी प्रकार का कोई चंदा अभी तक इन्होंने नहीं किया, ना कोई डोनेशन इनको किसी से, सरकार से या किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से या किसी नेता से प्राप्त होता है। ये इनके अपनी निजी कोष, अपनी जेब का इस कंट्रीब्यूशन है, और इसी कंट्रीब्यूशन से ये प्रोग्राम करते हैं। अभी तक जो हमारा युवा साथी ग्रुप है इसने बहुत सराहनीय काम किए हैं। आप कभी सोशल साइट पे जाके देखेंगे तो फेसबुक पे, ट्विटर पे या और किसी माध्यम से आप देखेंगे तो
तो युवा साथी ग्रुप ने करीब 1000-1500 के करीब इसमें ब्लड कैंप लगाए, जो आर्मी में भी हमारा ब्लड जाता है, आर्मी के लोगों के पास भी ब्लड जाता है और आम जन तक भी पहुंचता है। और एक यूनिट में जब एक ब्लड की कैंप लगता है, उसमें कम से कम 500 यूनिट ये बच्चे ब्लड डोनेट करवाते हैं। ये इतिहास है, इनके पास रिकॉर्ड है इस चीज़ का। ये रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ मैं आपको, कोई हवाई बातें नहीं है या कोई मतलब हवाबाजी की बात नहीं। इनका जो कदम है वो बड़ा सराहनीय है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दर्द और उभर के आता है कि सरकार या प्रशासन की तरफ से इनको या किसी भी सामाजिक संगठन को लगा लो जो इस प्रकार की कदम उठाता है, कहीं ना कहीं सरकारों से कोई हेल्प नहीं मिलती। नहीं, तो इसके बारे में आप क्या सरकार को कोई संदेश या कोई मैसेज दें? बिल्कुल कोई हेल्प नहीं मिलती है। सरकार अगर इन बच्चों को थोड़ा, देखिए मैं बताता हूँ, जब कोई अच्छा कार्य सरकार करती है तो ये बच्चे उसको सराहते हैं, उसके प्रोग्राम को अवेयरनेस में डालते हैं। लेकिन जब बच्चे कोई काम अवेयरनेस का करते हैं अपनी तरफ से, तो सरकारें कभी भी उसको प्रोत्साहित नहीं करती। ये एक बहुत मतलब, ये मैं आपको बिल्कुल हार्ड फैक्ट बता रहा हूँ। ये बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कभी हमारे सरकारी अधिकारी ने या किसी मंत्री ने या किसी हमारे बड़े उच्च अधिकारी ने कभी सोचा कि इन बच्चों को भी थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाए? इनको भी ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है, किसी को जीवन दान देना। इन बच्चों ने प्लाज्मा तक डोनेट किया है। आप ये देखिए कि इन बच्चों ने अपना प्लाज्मा तक डोनेट किया है। जो कोरोना पॉजिटिव बच्चे हो गए थे और जो कोरोना पॉजिटिव दिल्ली में पेशेंट थे, उन आदमियों को जाके इन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है ठीक होने के बाद। तो इससे बड़ा और क्या बलिदान करेंगे? उन्होंने शरीर अंगदान तक इन्होंने अपनी कस्में ली हुई हैं कि हम अंगदान भी करें। पोस्टर में देखने को मिला है कि बॉलीवुड के और हरियाणा कल्चर से जुड़े हुए बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं। तो कोई कैटेगरी रखी हो अवार्ड की कि किस प्रकार से अवार्ड दिया जाएगा, क्या कैटेगरी या किस आधार पर अवार्ड? हाँ बिल्कुल, हमने कैटेगरी रखी हुई है। जो देखिए, आज जो कल्चर की लड़ाई हम पिछड़ गए थे और हम छटपटा रहे थे हमारे कल्चर की लड़ाई के लिए कि हम क्या कभी हमारा हरियाणा का गीत भी कभी बजेगा? पूरे हरियाणा तो छोड़िए, हमारे देसी या स्थानीय देसी भाषा में उसको बोलते थे कि देसी गाने। आज उन देसी गानों पे पूरा देश नाच रहा। आज उन देसी गानों पे, और मैं आपको तौर तो क्या बताऊं, विदेशों में भी धूम है। हमारे जो हरियाणवी गीत हैं वो आज विदेशों में भी बज रहे हैं। और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि जब कभी शादी ब्याह होते हैं तो हमें पंजाबी भी हमारे भाई हैं, वो पंजाबी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और अपने आप में एक बहुत डेवलप इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, सॉन्ग इंडस्ट्री है। लेकिन जब कभी हमें हमारे जब ब्याह शादी और ऐसे ओकेजनली प्रोग्राम होते थे तो हमें पंजाबी गाने पे नाचना पड़ता था। और कोई हमारा कल्चर था, हमारा कुछ गाना था ही नहीं। लेकिन आज देखिए किस मुकाम पर हम पहुंच गए हैं। इसके पीछे मैं बेसिकली अजय हुड्डा, जो एक बहुत ही मतलब इस हरियाणा को एक नेमत मिली है अजय हुड्डा के रूप में। देव कुमार देवा, विजय वर्मा, MD, KD, ये सब वो लोग हैं जो अपने आप को स्थापित किया है, जिन्होंने अपने दम पे स्थापित किया है बड़ी मेहनत के साथ। एक छोटा सा नेगेटिवली सवाल होगा, अजय हुड्डा का आपने जिक्र किया, अजय हुड्डा पे एक आरोप लगते रहते हैं कि वो भड़काऊ गाने निकालते हैं। नहीं, अजय हुड्डा भड़काऊ गाने नहीं निकालते हैं। अजय हुड्डा का देखिए, मैं बताता हूँ, ये सबका अपना अपना लॉजिक होता है। लेकिन अजय हुड्डा ने, इसमें कोई संदेह नहीं कि अजय हुड्डा ने एक बहुत बड़ा मुकाम हरियाणवी को दिया है। आज देखिए, आप उसका कोई सा भी सॉन्ग उठा के देख लीजिए, अजय हुड्डा का आप उठा के देख लीजिए। अभी लेटेस्ट में जो सॉन्ग आया था उसका बहू काली, लेटेस्ट तो उनका ये है कि दिल्ली आगे, मोदी जी तेरी तोप कड़े हम दिल्ली आगे। तो ये कहीं ना कहीं भड़काऊ ही लगता है। देखिए मैं बताता हूँ, मैं समझ गया, लेकिन मैं राजनीतिक पचड़े में नहीं फंसना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अजय हुड्डा एक किसान पुत्र है, कोई शक नहीं। लेकिन वो उसका अपना एक अलग मोटो हो सकता है, अलग उद्देश्य हो सकता है, अलग कुछ और बातें हो सकती है। नहीं, हम भी मानते हैं कि अजय हुड्डा एक अच्छा, हम भी मानते हैं अजय हुड्डा एक अच्छा कलाकार है, लेकिन कोई भी कलाकार हो कहीं ना कहीं उसको राजनीति से दूर होना चाहिए। मैं मानता हूँ कलाकारों के लिए राजनीति नहीं बनी, लेकिन कलाकार होने से पहले वो एक जमींदार का बेटा है, किसान का बेटा है, ये भी आप देखिए। और उनका कुछ दर्द रहा होगा, कुछ गलत फहमियाँ रही होगी या जो भी कुछ रहा होगा। ये सवाल यदि आप अजय हुड्डा से करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से वो बेहतर जवाब दे पाएंगे इस मामले में। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि
अजय हुड्डा इस हरियाणा की शान है, विजय वर्मा इस हरियाणा की शान है, उत्तर कुमार जो हमारा एक जो यूपी से होते हुए भी उत्तर प्रदेश की जन्मस्थली होते हुए उसने इसको अपने हरियाणा को कर्मस्थली बनाया। आप ये देखिए। अब लास्ट में आपसे एक आखिरी सवाल है जी। जो पहले भी हुआ था लेकिन उसको थोड़ा मोटिव चेंज हो गया था कि कैटेगरी क्या क्या होंगी इस अवार्ड फंक्शन में? इसकी जो कैटेगरी होगी वो ये होगी कि जो एक बहुत अच्छा सॉन्ग दे पाया हरियाणा को, एक मॉडल कैटेगरी जिसने सुपर हिट सॉन्ग दिए हैं, वो बेस्ट एक्टर अवार्ड में रखा जाएगा, जिसकी वजह से इस देश में हरियाणा को पहचान मिली। वो ब्रांड एम्बेसडर इस हरियाणा का जिसको हम कह सकते हैं, वो अवार्ड दिया जाएगा। और जिसने सुपर हिट सॉन्ग दिए हैं उनको हरियाणा गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा, शहीद आजम अवार्ड से नवाजा जाएगा, शहीद आजम भगत सिंह अवार्ड से नवाजा जाएगा। और देखिए, मैं तो ये मेरे प्रयास रहे हैं। मैं 2001 में मैंने किया, 2005 में मैंने किया, 2015 में मैंने किया, 2017 में हमने और अशोक चौधरी भाई जी ने किया। इन्होंने श्री आदर्श सनातन धर्म कमेटी क्लब के नीचे एक प्रोग्राम किया था, शान हरियाणा अवार्ड, जो इनके सहयोग से पूर्ण हुआ। और पूरे देश में इस प्रोग्राम की धूम हुई और विदेश मतलब बॉम्बे से और बाहर से भी जो लोग हमारी शूटिंग के लिए गए हुए थे वो भी वापस हमारे इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए आए। हरियाणा और बॉम्बे, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी सभी तरह के कलाकारों का हमने आमंत्रण दिया है। और ऐसा नहीं है कि जो राजस्थानी लोग हमारी इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं। मैंने कुछ लोग हैं जो राजस्थानी हैं लेकिन हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मैं उनका अवार्ड भी आमंत्रण दिया। और कलाकार तो कलाकार ही होता है और कलाकार की छवि को कोई धूमिल ना हो। मेरा भी भरसक प्रयास यही रहेगा कि वो भाई सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कलाकारी एक बहुत बड़ी चीज़ है और कलाकारी की वजह से हमारी पहचान हुई है। हम कलाकारी को ही सब कुछ मानते हैं।